हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। वेलकम बैक टू रीइंफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं पाइल फाउंडेशन की। कि जो आपका पाइल फाउंडेशन होता है, क्या होता है वो आप सभी को पता है, नहीं तो मैं ब्रीफ कर दूंगा। लेकिन जो आज हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं, जो आप यहाँ पे पीछे देख रहे हैं, ये है पाइल फाउंडेशन के रीइंफोर्समेंट का स्टील के पाइल फाउंडेशन में अंदर डालते हैं। तो आज के सेशन में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसमें किस तरह से स्टील रीइंफोर्समेंट लगाया जाता है, आपके मैन बार किस तरह से होते हैं, इसमें मास्टर रिंग को कैसे लगाया जाता है, और जो आपका इसमें हेलिकल या फिर आप बोलें कि स्पाइरल जो रीइंफोर्समेंट लगता है मैन बार को होल्ड करने के लिए, वो किस तरह से लगता है, और इसको स्पाइरल किस तरह से बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें आज आपको इस सेशन में देखने को मिलेंगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं इस सेशन को स्टार्ट। तो दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आज आपको बता देता हूँ जिस साइट पे हम खड़े हुए हैं, ये है हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे, और हम लोग दिल्ली के अंदर खड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वाला है, दिल्ली के अंदर पूरा ये वायडक्ट पे आ रहा है। मतलब हम पूरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे ऊपर से लेके आ रहे हैं, जिसको आप वायडक्ट बोलते हैं, जहाँ पे सीरीज में बहुत सारे पिलर्स बनाए जाते हैं और उसके ऊपर से आपका एक्सप्रेस पे आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक आपका क्रॉसिंग है, ये जो आप ये देख रहे हैं, ये हमारा है मेट्रो लाइन। ये आपका डीएमआरसी का, दिल्ली मेट्रो का मेजेंटा लाइन है, जिसके ऊपर से, जो कि आप देख सकते हैं, ये आपका डीएमआरसी का मेजेंटा लाइन आ रहा है। इसके ऊपर से हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे निकलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काम चल रहा है, पाइलिंग का काम चल रहा है, और यहाँ पे हम पाइल फाउंडेशन ही दे रहे हैं। अब यहाँ पे पाइल फाउंडेशन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जो आप ये पोर्शन देख रहे हैं, ये पूरा आपका एक तरह का नाला है, ठीक है, बहुत ही लूज सॉइल है, ठीक है ना, कोस्टल एरिया की टाइप की सॉइल है यहाँ पे। तो यहाँ पे पाइल फाउंडेशन के अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनती है, क्योंकि बहुत लूज सॉइल है, चीज़ें आपकी सेटल कर सकती हैं। तो यहाँ पे हम लोग पाइल फाउंडेशन का यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक डीप फाउंडेशन का टाइप होता है, जिसको हम लोग डीप टू अर्थ लोड ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो जितना भी आप यहाँ पे देखेंगे, ये पूरा आपका वायडक्ट बन रहा है। आप आगे देखेंगे तो आगे आपका सब स्ट्रक्चर का काम चल रहा है, उसमें भी हमने पाइल फाउंडेशन यूज़ किया है। और यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा मशीन लगा हुआ है, जो कि आपकी पाइलिंग का काम कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ से आपका पाइल फाउंडेशन में अभी आपको बोरिंग का काम चल रहा है। उसके बाद आप देखेंगे, ये हमारा रखा हुआ है स्टील रीइंफोर्समेंट का केज, जिसको आपका बोरिंग करने के बाद अंदर डाला जाएगा, और उसके ऊपर से फिर हमारा फर्दर आपका जो सब स्ट्रक्चर है उसका काम शुरू होगा। तो चलिए हम समझते हैं इसको कि आपका जो पाइल फाउंडेशन का जो रीइंफोर्समेंट होता है, जो स्टील केज होता है, उसमें किस तरह से सरिया लगता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से पाइल फाउंडेशन का स्टील रीइंफोर्समेंट तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे, ये है हमारा मेन बार, जो आप ये लॉन्गिट्यूडनल देख रहे हैं, ये हमारा मेन बार है, जिसमें हम लोग 32 mm का बार यूज़ कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे, हमने ड्यूअल अरेंजमेंट में यहाँ पे बार यूज़ किया हुआ है, क्योंकि ये बहुत हैवी स्ट्रक्चर होने वाला है, इसके ऊपर से हमारा एक्सप्रेस वे जाने वाला है। तो यहाँ पे हम 32 mm का बार यूज़ कर रहे हैं, ऐसे मेन बार। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि इसको होल्ड करने के लिए जो आपका ये मेन बार है, ये अपनी पर्टिकुलर शेप में रहे। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इसके अंदर हम लोग लगा रहे हैं मास्टर रिंग। ये हमारा मास्टर रिंग है, जो कि आप अंदर देख सकते हैं। बहुत सारे इंजीनियर्स को हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि जो मास्टर रिंग है वो कैसे लगाई जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपके ये मेन बार आ रहा है, इस मेन बार को हमने मास्टर रिंग के साथ टाई किया हुआ है। ये हमारा बाइंडिंग वायर है, जिसको आप अनिल्ड वायर बोलते हैं, हाई डक्टिलिटी का होता है। इसके थ्रू हमने आपकी मास्टर रिंग को बाइंड किया हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे, ना सिर्फ हमने बाइंड किया हुआ है, हमने यहाँ पे बेल्ट भी मारा हुआ है। जो हमारे मेन बार है, उसको हमने मास्टर रिंग के साथ बेल्ट किया हुआ है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ से इसका बेल्टिंग निकल गया है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका मास्टर रिंग है वो आपका ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, करीबन करीबन आपका ये 8 इंची हमने यहाँ पे ओवरलैप कराया है। यहाँ पे प्रॉपर तरह से हमने इसको बेल्ट किया हुआ है, ताकि जब इसको उठाया जाए, जब इस पूरे केज को हम लोग हाइड्रा के थ्रू, क्रेन के थ्रू उठाते हैं, और वो आपका वहाँ पे देखेंगे पाइल फाउंडेशन की बोरिंग का काम चल रहा है, उसमें अंदर इंसर्ट कराया जाता है। तो इसके जो मेन बार है, उसकी पोजीशन ना बिगड़े, मेन बार अपनी एक फिक्स पोजीशन पर है। बस यही एक मेन काम होता है आपके मास्टर रिंग का, जो कि मेन बार को होल्ड करके रखता है। तो 1-1 मीटर की स्पेसिंग पे हमारी ये मास्टर रिंग लगाई गई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अभी मास्टर रिंग के अंदर लगने का काम चलना बाकी है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर तरह से मास्टर रिंग लगाई जा चुकी है। अब इसके ऊपर से आप देखेंगे तो ये हमारा लग रहा है स्पाइरल रीइंफोर्समेंट, या फिर आप इसको हेलिकल रीइंफोर्समेंट भी बोल सकते हैं, जो कि मेन बार के ऊपर से आपका लगाया जाता है। तो ये पूरा स्पाइरल बार है, जो कि हम यहाँ पे 16 mm का यूज कर रहे हैं। और इसकी जो स्पेसिंग है वो आपकी 4 इंची की स्पेसिंग रखी गई है। 4 इंची पे ये आपका पूरा स्पाइरल रीइंफोर्समेंट यहाँ पे दिया गया है, जो कि यहाँ पे जो शेयर फोर्स आएगा उसको रजिस्ट करने का काम करेगा, और बाकी मेन बार में इक्वली आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका ये स्पाइरल रिंग आ रहा है, और जो मार्केट में जो सरिया आता है
वो आपका 12 मीटर का स्टैंडर्ड आता है, लेकिन एक हद के बाद ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर हमें दूसरा बार लगाना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देखें, हमने ओवरलैप भी दे रखा है। ये देखिए, ये आपका स्पाइरल का ओवरलैप है। बहुत सारे लोगों को ये भी समझ नहीं आता है कि जो हमारा स्पाइरल लगता है वो बहुत हैवी लेंथ में आता है, उसका लेंथ बहुत ज़्यादा जाता है, तो उसको किस तरह से ओवरलैप किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे पूरा ओवरलैप है। यहाँ पे ये आपका एक स्पाइरल ख़त्म हो रहा है और यहाँ से हमने ये दूसरे स्पाइरल को शुरू किया हुआ है। जो आप ये वाला स्पाइरल देख रहे हैं, ये स्पाइरल आपका पीछे से आ रहा था, तो ये यहाँ पे ख़त्म हुआ और यहाँ पे हमने करीबन ये आपका 500 mm का ये ओवरलैप देके प्रॉपर तरह से बाइंडिंग वायर से बाइंड करके, और यहाँ से हमने ये नया स्पाइरल आपका स्टार्ट किया हुआ है, जो कि करीबन कुछ यहाँ तक आ रहा है। आप ये देखेंगे, ये यहाँ तक आके ख़त्म हो गया और इसके बाद फिर हम लोग एक ओवरलैप देंगे और फर्दर उसको कंटिन्यू किया जाएगा। और आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे बेहतरीन चीज़ जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो आप ये देखेंगे, ये हमारा क्या लगा हुआ है। अब आप बोलेंगे सर ये गोल चक्का क्या लगा हुआ है, यहाँ पे पहिया थोड़ी ना चलाना है। ये हमारा क्या है, कवर ब्लॉक है, ठीक है ना, ये कवर ब्लॉक है। और ये जो कवर ब्लॉक है वो आपका 75 mm का दिया जाता है, क्योंकि ये आपका क्या है, नॉन अर्थ फेस में आएगा। जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स बनते हैं वहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 2 तरह का कवर ब्लॉक होता है। आपका एक अर्थ फेस में कवर ब्लॉक होता है, एक आपका नॉन अर्थ फेस में कवर ब्लॉक होता है। तो जो आपका अर्थ फेस में कवर ब्लॉक होता है, क्योंकि अंडरग्राउंड है तो अर्थ फेस में आएगा, इसका डायरेक्टली सॉइल के साथ कांटेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग 75 mm का ये कवर ब्लॉक देते हैं, ताकि आपका जो स्टील रीइंफोर्समेंट है उसका डायरेक्टली सॉइल के साथ एक्सपोजर ना हो। कवर देने का मतलब यही है कि हम लोग स्टील रीइंफोर्समेंट को अंदर छिपा के रखते हैं, ताकि इसमें जंग ना लगे, उसमें रस्टिंग ना हो, उसमें करोजन ना हो। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो नॉर्मली आप कवर ब्लॉक देखते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो कवर ब्लॉक है वो आपका रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर नहीं है, वो हमने गोल दिया हुआ पहिए की तरह। इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जब इस पूरे केज को लिफ्ट करके हाइला के थ्रू आपका उसमें डाला जाता है बोरिंग में, जो हमारी मशीन वहाँ पे बोर कर रही है, तो वहाँ पे ईजिली इंसर्ट हो जाए जो आपका ये गोल है, इससे पूरा स्लाइड होके आपका ये पूरा का पूरा केज आपका नीचे ईजिली इंसर्ट कर जाए। तो उसमें ये आपका गोल, आपका ये कवर ब्लॉक बहुत आपका हेल्प कर रहा होता है, ईजिली ये आपका नीचे इंसर्ट कर जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका ये स्पाइरल वाला रीइंफोर्समेंट यही खत्म हो गया, इसके आगे हम नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि जो पाइल है वो 35 से 40 मीटर का पाइल है, एक केज में पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, हमने यहाँ पे अलग अलग केज बनाए हुए हैं। तो पहले एक केज को इंसर्ट किया जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर हम दूसरे केज को इंसर्ट करेंगे, फिर दोनों केज को आपस में ओवरलैप किया जाएगा, और उसके बाद फिर हम इसमें ये हेलिकल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, ताकि प्रॉपर आपका टॉप टू बॉटम आपका लोड ट्रांसफर हो सके। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पाइल फाउंडेशन में स्टील रीइंफोर्समेंट का काम होता है। और भी इसके आप अंदर देखेंगे कि जो आपका ये मास्टर रिंग है, इस मास्टर रिंग को भी हमने 2 टाई बार लगा के इसको कंबाइंड किया हुआ है, ताकि इसकी पोजीशन ना बिगड़े जब हम इसको लिफ्ट करें। तो यहाँ पे इतना ध्यान रखा जा रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि किस तरह से पाइल फाउंडेशन का काम होता है और उसमें स्टील रीइंफोर्समेंट किस तरह से फिक्स किया जाता है। और इस तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी आप और बिल्डिंग हाई ब्रिज के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन रीइंफोर्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर 40 से ज़्यादा कोर्सेज एक आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहे होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।